देखो, केवल दो चीजों पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या सोचते हैं, उस पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीजें तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और जब हम कोई चीज सोचते हैं और उस पर एक्शन नहीं लेते तो वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग होती है। और हम सब अपने विचारों से बने हुए पुतले हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई जो समझदार दिमाग होता है वो हमेशा विचारों पर चर्चा करता है, जो औसत दिमाग होता है वो घटनाओं पर चर्चा करता है, और जो कमजोर दिमाग होता है वह हमेशा लोगों पर चर्चा करता है। बोला, हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक विनम्र निवेदन करूंगा कि 8 लगभग 1 तारीख से 1 अप्रैल से 90 दिन के लिए हमारी जितने भी सीईटी का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, या फिर एचएसएससी की कोई भी भर्ती हो, हरियाणा पुलिस हो या कोई भी भर्ती हो, तो उसके लिए नियमित रूप से हमारी क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं 8 बजे से। तो जो साथी नए हैं उनको ये कम से कम वीडियो शेयर करना। बहुत अच्छी क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि भाई पारिश्रमिक हो, पैसा कुछ किसी प्रकार का कुछ नहीं है, केवल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना। देखो, आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। अच्छी तो इसलिए कहेंगे क्योंकि 25 तारीख का कल एक लेटर जारी हुआ है स्पेशल टीजीटी के लिए, ठीक है। उससे पहले मेरे ख्याल से 13 या 15 तारीख को एक और लिस्ट आई थी 526 कैंडिडेट्स की, जिनकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया था। तो ये कोई चीज़, ये प्रक्रिया बहुत जल्दी अब अंतिम स्टेज पर जा रही है कि भाई बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगले सेशन से लागू होगी, तो उसमें स्पेशल जो भी स्टूडेंट और जो टीचर है उसके रेशियो पर विशेष ध्यान दिया गया है कि भाई एक अध्यापक के लिए कितने बच्चे नॉमिनेट होने चाहिए, या बच्चों के लिए अध्यापक कितने नियुक्त किए जाएं। कहीं तो टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी के लिए सबके लिए अलग अलग है। कहीं 40 बच्चों पर एक अध्यापक है, कहीं 35 पे एक अध्यापक। तो इस तरह की चीजें, इसमें लंबा थोड़ा समय होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, एचकेआरएन की। तो एचकेआरएन की यदि हम बात करते हैं तो एचकेआरएन अभी कल से एचकेआरएन के जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने पंजीकरण किया है, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है एचकेआरएन पोर्टल पर, तो उनके जो नंबर है वो शो नहीं होते। तो इसका कारण आप समझ सकते हो कि जो पॉलिसी में बदलाव हुआ है, पहले जो नंबर आपको दिखाई दे रहे थे तो वो आउट ऑफ 100 में से थे। अब 20 नंबर सभी को पता है, सोशो इकोनॉमिक के हटा दिए हैं, 10 नंबर एक्सपीरियंस के भी हटाए हैं। तो टोटली ये 10 उसके 20 नंबर हटा दिए गए। तो अब जो भी आपकी जो विभागीय स्तर पर जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है आउट ऑफ 80 में से, 80 में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो आपने विधानसभा सत्र में सुना होगा कि सबसे पहले जो लिस्ट आएगी वो टीजीटी की आएगी। और ऐसा मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि पहले शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग में नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि रिक्वायरमेंट अध्यापकों की पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए। तो अध्यापक चाहिए, तो यदि नियमित भर्ती नहीं होती है, क्योंकि नियमित भर्ती तो समय लगता है उसमें, ठीक है। तो नियमित भर्ती जब नहीं होती है तो स्पेशली सरकार ने कहा है, कोर्ट को भी कहा है कि भाई हम इसलिए एचकेआरएन के तहत इनको नियुक्त करते हैं ताकि बच्चे संघर्ष ना करें, स्ट्रगल ना करें, ठीक है। तो आपके एचकेआरएन के टीजीटी के बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, लगभग जिसके 55 से 60 नंबर बनते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 80 में से, क्योंकि वेरिफिकेशन के तहत जो भी फैमिली आईडी इनकम थी, इस तरह की बातें हमने कई बार कर ली कि फैमिली आईडी इनकम में कई उनके मर्ज कर दिया गया जो योग्य कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार से अलग होकर जो फैमिली आईडी बनाई हुई थी। तो इस तरह की बहुत सी चीजें, इसमें ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर इतना ही समय होता तो फिर मैं 3-4 वीडियो एक साथ क्यों जोड़ता हूँ, क्योंकि समय कहीं समय कम होता है। तो नहीं तो एचकेआरएन के अलग, अब मैं सारी एक साथ इसलिए जोड़ता हूँ कि समय थोड़ा सा कम होता है। अब हम बात करते हैं एचएसएससी टीजी की। देखो, टीजीटी की मैंने पहले आपको बताया था कि 4-5 दिन पहले जो लिस्ट आई थी 526 कैंडिडेट की, ठीक है। तो उनकी कैंडिडेचर रद्द कर दी। इसके बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। हो सकता है वो यदि पॉजिटिव वे में लेते हैं तो अपर लेवल पे पीजीटी में चले गए हैं, या कहीं और अपर लेवल पे किसी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए, कोई लोकल में चला गया है। तो इस तरह की चीजें भी हैं, ठीक है। और बाकी दूसरा कारण यदि हम देखते हैं तो हो सकता है कि भाई कोई और मेजर रीजन हो, कोई और कारण हो दूसरा। तो ये तो बात हमारी पहले हो चुकी है। अब बात करते हैं हम 25 तारीख के लेटर की। अब ये लेटर क्या है? ये लेटर ये है कि इसमें मैंने पहले कई वीडियो में आपको ये बताता था कि भाई फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, साइंस, ठीक है,
संस्कृत। तो ये 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला। तो इनकी इनकी जो ये जो हमारा सरकार द्वारा मौलिक शिक्षा अधिकारी महानिदेशक को डाटा मंगाया गया है कि कितने अध्यापक नियुक्त है कितने नहीं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फिजिकल एजुकेशन है, कुछ एक तो ऐसी वे है कि भाई किसी के जो डिप्लोमा है उसकी वेरिफिकेशन भी चली हुई थी, ठीक है। तो कारण तो बहुत से हैं, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में बात करें तो भाई फिजिकल हो गया, ठीक है, एक तो फिजिकल हो गया, एक संस्कृत हो गया, एक इंग्लिश हो गया, ठीक है। और एक बात करें तो फिलहाल तो इसमें जो लेक्चर में तो पंजाबी को बताया गया कि पंजाबी में 104 पदों पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि उसमें जहाँ तक मेरे पास डाटा था 104 पदों में से लगभग 81 ने ज्वाइन किया था, बाकी सीटें वैकेंट है। तो ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, तो ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनको मैक्सिमम बेनिफिट ये होने वाला है। एक तो बहुत बड़े स्तर पर इनकी वेटिंग लिस्ट आनी है, सब्जेक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं कि एक साथ आएगी, क्योंकि टोटल 7471 प्लस 104, इसमें से 5800 की लिस्ट आई थी, बाकियों को तो होल्ड पे रखा गया था। अब वो बाकी जो भी एक्सपीरियंस का जो भी केसेस सारे वो निपट गए थे, तो अब वो सारी सब्जेक्टों में डिवाइड हो जाएंगे वो कैंडिडेट। तो कहीं न कहीं एक और अच्छा फायदा, और भी अच्छा फायदा, अच्छा एक पहले ये बताता हूँ कि इनको फायदा क्या होगा कि इनकी वेटिंग लिस्ट तो आनी है, जितने भी 7471 ये तो पूरे पद वैकेंट जो भी है ये फिलअप होंगे, तो एक तो वेटिंग तो आनी है बड़े स्तर पर, लेकिन प्लस में इन सब्जेक्टों की 10 से 15% वेटिंग ही बढ़ सकती है, क्योंकि जितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से इन सब्जेक्ट की तो 10 से 15 आपको % वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। इसमें 1-2 बेनिफिट और हो सकते हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि जो इंतजार होता है वो वास्तव में सुखद होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने उस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। और इंतजार किनको होता है? इंतजार 2 कैंडिडेट्स को होता है, या तो जिनको रिक्वायरमेंट है भाई उनको अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, ठीक है, तो उनको बहुत नीड है कि भाई वो जल्दी से उनका सिलेक्शन हो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ही बड़ी मुस्तैदी के साथ उनका निर्वहन कर सकें, ठीक है। और दूसरा उनको इंतजार होता है कि जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारी वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि हमारे नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर आधा नंबर कम है। तो ये इंतजार तो, चूंकि नौकरी तो सबको चाहिए भाई, नौकरी तो भाई जब हमें नियमित नौकरी नहीं मिलती है, रेगुलर भर्ती यदि हम नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम HKR में सिलेक्शन हो, क्योंकि जिम्मेदारी, वो कहते हैं ना, बोला जिम्मेदार इंसान को रूठने का और टूटने का हक नहीं होता, क्योंकि परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे जीवन की बुनियादी चीजें हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, HKR में सिलेक्शन हो, ताकि हम बड़े लेवल की तैयारी कर सके। तो इस तरह से सब, आप हो मैं हो, सब यही सोचते हैं। तो बात करें कि यदि 3069 जो PGT की भर्ती चली हुई है, ये बहुत जल्दी यदि सारी भर्ती यदि पूरी होती है, ठीक है, तो इसका 100% जो फायदा है, 100% जो फायदा है वो TGT को मिलने वाला है। यदि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, या फिर 3069 पदों पर PGT की भर्ती होती है, तो इसका 100% फायदा इन TGT वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को, भावी अध्यापकों को होता है। तो लगभग आज की यही अपडेट थी। 25/3/2025 का जो लेटर है उससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान क्या, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वेटिंग तो आनी है भाई। वेटिंग इसलिए आनी है क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, और नया सेशन स्टार्ट होगा तो कहीं न कहीं अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो वो रेशो भी लगाना पड़ेगा भाई, इतने बच्चे और इतने अध्यापक। तो वो जो सारे जो भी अध्यापक हैं वो कोई तो TGT वेटिंग से होंगे पूरे, कोई JVT का रिजल्ट आएगा मेवात कैडर का, PGT का ये क्लियर होगा, NTT का रिजल्ट आएगा, शॉर्ट लिस्ट आएंगे HKR में। तो ये सारी प्रक्रियाएं लगभग ये जो मार्च है, मैक्सिमम आप लगा सकते हो अप्रैल का फर्स्ट वीक, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं बहुत जोर शोर से जारी हैं। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और अपने छोटे भाई बहनों को, अपने साथियों को ये बताना कि भाई 1 अप्रैल से 8 बजे नियमित रूप से HSSC की या वेरियस प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो, क्योंकि आगे बहुत से एग्जाम आने वाले हैं, तो नियमित रूप से हम क्योंकि मई और जून में दिल्ली में हमारी छुट्टियां होती हैं, ठीक है, तो अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, और 3 महीने में 90 दिन में हम लगभग सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास रहेंगी। और भाई एक बढ़िया सा शेर सुनाता हूँ
मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप घड़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। थैंक्स।